दोस्तों, यीशु मसीह के जन्म से पहले करीब 1400 साल पहले एक मजूसी ने यीशु मसीह के जन्म का भविष्यवाणी किया था। मजूसी यानी ज्योतिषी, जिन्हें लोग 3 राजा, 3 मजूसी या 3 ज्योतिषी भी कहते हैं। पर ये 3 ज्योतिषी कहे या मजूसी थे कौन? कहाँ से आए थे ये लोग? और जब ये लोग यरूशलेम में आए थे तो राजा हेरोदेस इन्हें देखकर क्यों डर गया था? और हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या वे लोग सिर्फ 3 ही लोग थे और अपने साथ सिर्फ 3 ही भेंट लाए थे यीशु मसीह से मिलने के लिए वे लोग? और सबसे बड़ा बात ये कि उन मजूसियों को यीशु मसीह कब मिले? जन्म के तुरंत बाद या कुछ समय बाद? मत्ती 2 अध्याय का 1 पद में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम से आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। दोस्तों, ये 3 मजूसी लोग जो थे वे बहुत ही उच्च वर्ग के लोग थे और इनके पास राजनीति क्षेत्र में बड़े बड़े अधिकार हुआ करते थे और ये लोग सपनों का अर्थ बताने में भी माहिर थे और साथ में खगोल विज्ञान में भी ज्ञान रखने वाले थे ये लोग। बाइबल हमें बताता है कि ये मजूसी लोग पूर्व दिशा से आए थे, मतलब वो पर्शिया से आए हुए थे जो आज ईरान कहलाता है। इन मजूसियों को किंग मेकर भी कहा जाता है। इनका अधिकार एक राजा से भी बड़ा होता था, क्योंकि ये लोग कई फैसला कर लेते थे तो राजा को भी मानना पड़ता था। और ये मजूसी लोग राजा तक को गद्दी से हटाने का अधिकार रखते थे, साथ में किसी दूसरे को राजा बनाने का या नियुक्त करने का भी अधिकार रखते थे ये लोग। और इनके समर्थन बिना कोई राजा नहीं बन सकते थे। आज के दिन में अगर ये मजूसी लोग होते तो इनका इतना बड़ा अधिकार होता, इतना बड़ा रुतबा होता कि इस दुनिया में वे कहीं भी किसी भी देश में जाकर किसी भी मंत्री या प्रेसिडेंट को सीट से हटाकर दूसरे को नियुक्त कर सकते थे। दोस्तों, आप लोगों ने राजा दारा के बारे में बाइबल में पढ़ा और सुना होगा कि कई तस्वीरों में भी देखा होगा कि किस तरह वो क्रिश्चियन लोगों को अत्याचार करके मार डालता था, यहाँ तक कि वो क्रिश्चियन लोगों को शेर के आगे डाल देता था और क्रिश्चियन लोगों को मारकर उनकी चर्बी जलाकर अपने शहर को रोशनी देने का काम भी करता था। दोस्तों, उस समय देखा जाए तो राजा दारा पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, क्योंकि रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। ये सब बहुत बातें बताने का मेरा कारण सिर्फ ये है कि राजा दारा और मजूसी के बारे में एक कहानी इतिहास में भी लिखा गया है। कहानी इस प्रकार है, एक बार अर्मेनिया देश का राजा ट्रीडोट्स राजा दारा से मिलने आता है और राजा ने अपने साथ कुछ मजूसियों को भी साथ लेकर आया। जब राजा दारा को पता चलता है कि राजा ट्रीडोट्स के साथ कुछ मजूसी लोग भी आए हैं तो राजा दारा इतना घबरा जाता है कि वो राजा को छोड़ मजूसियों का सेवा टहल में लग जाता है, क्योंकि राजा दारा मजूसियों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहता था। इस कारण उसने खूब सेवा किया मजूसियों का। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक राजा भी मजूसियों से इतना डरता था। डर का कारण ये था कि कहीं मजूसी लोग नाराज़ हो गए तो उसे अपना गद्दी छोड़ना ना पड़ जाए या उससे राज गद्दी छीन ना लिया जाए। जितने दिन मजूसी लोग वहाँ पर रहे उतने दिन राजा दारा ने हर एक दिन रोमन करेंसी का 8 लाख खर्च किया और फिर आखिरी दिन राजा दारा ने उन मजूसियों को 1 लाख रोमन करेंसी भेंट में देकर विदा किया। ये सबसे पता चलता है कि मजूसी लोग कोई आम लोग नहीं, बल्कि राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखने वाले शक्तिशाली और अधिकार रखने वाले लोग थे। यही कारण था कि जब मजूसी लोग यरूशलेम में आए तो राजा हेरोदेस डर गया था कि कहीं उसे राजा के गद्दी से उतार न दे
उस समय हर कोई मजूसियों के ताकत और रुतबे को जानते थे, इसीलिए अभी उनसे डरते थे और सभी उनसे भय से पेश आते थे। जब राजा हेरोदेस को ये पता चल गया कि मजूसी ने उसका बात नहीं माना, तो भी उसने उसका पीछा नहीं किया और ना तो उन्हें मारने का कोई योजना बनाया, क्योंकि राजा हेरोदेस जानता था कि वो मजूसियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 3 मजूसी आए थे यीशु मसीह से मिलने। बाइबल में सिर्फ मजूसियों के 3 उपहारों के बारे में लिखा है, सोना, लूबान और गंधरस। इन्हीं 3 उपहारों के कारण ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 3 मजूसी लोग आए थे। और दोस्तों, वे मजूसी सिर्फ 3 ही उपहार नहीं लाए थे। पुराने समय में जब राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या कोई दूसरा किसी राजा से मिलने आते थे तो अपने साथ कई उपहार को लेकर जाते थे। वो बेशकीमती हुआ करते थे। दोस्तों, राजा सुलेमान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप देख सकते हैं, पहला राजा 10 अध्याय का 1 और 2 पद में लिखा है, जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वो तो बहुत भारी दल और मशालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊँट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई। 10 में लिखा है कि मैं तब उसने राजा को 120 किकार सोना, बहुत सा सुगंधित द्रव्य, सोना, मणि दिया। जितना सुगंधित द्रव्य सीबा की रानी ने सुलेमान को दिया, उतना फिर कभी नहीं आया। तो दोस्तों, मजूसी लोग जो थे वो किंग मेकर थे। वे राजाओं को नियुक्त किया करते थे और इसी कारण वे यीशु मसीह के पास भी आए थे, क्योंकि मजूसी लोग पुरानी भविष्यवाणी को जानते थे कि एक राजा जन्म लेने वाला है और जन्म लेगा, और इसी लोग के ये किंग मेकर, ये मजूसी लोग आए थे। पुराना समय में मजूसी लोग जब किसी राजा से मिलने जाते थे तो उस राजा के रुतबे के हिसाब से उसे उपहार दिया करते थे। यानी बड़े बड़े राजाओं, सम्राटों को बड़े बड़े तोहफे दिया करते थे और छोटे राजा के लिए छोटा यानी मामूली तोहफा लेकर जाते थे। पुरानी किताबों को पढ़ने पर पता चलता है कि मजूसी लोग छोटे राजा के लिए 20 किकार सोना लेकर जाते थे, जिसका कीमत आज 45 मिलियन $US बनता है। और वे साथ में तरह तरह के सेंट, बेशकीमती वस्त्र, सोने चांदी के बर्तन, घोड़े, रथ, नाव आदि लेकर जाते थे। तो सोचिए दोस्तों कि यीशु मसीह के लिए ये क्या क्या लेकर गए होंगे। इन मजूसियों को यीशु मसीह के पास आने के तैयारी में 2 साल लग गए थे। जब मजूसी यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते हेरोदेस राजा के पास आए थे, तो उस समय यीशु मसीह तकरीबन 2 साल के हो चुके थे और इसलिए राजा हेरोदेस ने 2 साल से कम उम्र के बच्चे को मरवा दिया था। जब यीशु मसीह से मिलने मजूसी लोग आए थे तो यीशु मसीह चरनी में नहीं बल्कि घर पर थे। जैसे कि तस्वीरों और फिल्मों में दिखाया जाता है, यीशु मसीह उस समय घर आ चुके थे। इस बारे में आप देख सकते हैं, मत्ती 2 अध्याय का 11 पद में लिखा है, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इस पद से पता चलता है कि मजूसी उनके घर गए थे, भेंटशाला या तबेले में नहीं। याद रखें, बालक लिखा है शिशु या नवजात शिशु नहीं, और अंग्रेजी बाइबल में यंग चाइल्ड लिखा है, यानी कि यीशु मसीह उस समय नवजात शिशु नहीं थे बल्कि करीब 2 साल के हो चुके थे। दोस्तों, अब बात आता है कि इन मजूसियों को यीशु मसीह के जन्म के भविष्यवाणी कैसे पता चला। ये बात सभी जानते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने दानियल को राजा
नबूकदनेस्सर के सामने भवन से ऊंचे रुतबे पर पहुंचाया था। सिर्फ दानियल ही वो इंसान था जिसने राजा को उसके सपने का अर्थ बताया था। दानियल 2 अध्याय का 48 पद में लिखा है, तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। इस पद में पंडितों शब्द का अर्थ है इब्रानी भाषा में मेजाइन यानी मजूसी यानी किंग मेकर यानी पंडित यानी ज्योतिषी। तो दानियल उन सारी मजूसियों का प्रधान था या फिर कहे उनका मुखिया था और दानियल ने ही यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया था। किस समय कितने साल बाद यीशु मसीह का जन्म होगा, इस बारे में आप दानियल का पुस्तक 9 अध्याय का 24 से 27 पद में पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि दानियल मजूसियों का मुखिया था इसलिए वे सारे मजूसी यीशु मसीह के जन्म के भविष्यवाणी के बारे में जानते थे। सिर्फ ये ही नहीं, यीशु मसीह के जन्म के 1400 साल पहले ही यीशु मसीह के जन्म के बारे में एक भविष्यवाणी किया गया था और वो भविष्यवाणी एक मजूसी ने किया था। उसका नाम था बालाम। बालाम वो मजूसी था जो किसी राजा के बुलाने पर इज़राइल को श्रापित करने आया था। जब इज़राइली लोग मिस्र से आज़ाद होकर कनान देश की तरफ जा रहे थे तो लिखा है कि उन्होंने रास्ते में मोआब देश में अपना डेरा लगाया। इज़राइल के गिनती को देख मोआब का राजा डर जाता है। वो इस बात से डर गया कि कहीं इज़राइली लोग मोआब पर कब्जा न कर ले, इसीलिए वो राजा बालाम को बुलाता है ताकि आकर उस इज़राइलियों को श्रापित करे ताकि मोआब इज़राइलियों पर विजय पा सके। और जब बालाम इज़राइलियों को श्रापित करने के लिए अपना मुंह खोलता है तो बाइबल में लिखा है कि उसके मुंह से श्राप के बजाय सिर्फ आशीष ही निकलता है। और उस समय बालाम यीशु मसीह का जन्म का भविष्यवाणी करता है, जिसे आप देख सकते हैं गिनती की पुस्तक 24 अध्याय का 17 पद में। याकूब में से एक तारा उदय होगा, इज़राइल में से एक राजा डट उठेगा। बालाम भी मजूसियों में से एक था। वो दुष्ट मजूसी था, फिर भी वो मजूसियों के कबीले से ही था और इसीलिए वे मजूसी लोग इस तारे के भविष्यवाणी के बारे में जानते थे और इसीलिए ये मजूसी लोग तारे का पीछा करते करते यीशु मसीह के पास पहुंच गए थे। जो सोना चांदी और बहुमूल्य ऊपर मजूसी लेकर आए थे, उन सोने का यीशु मसीह ने क्या किया या फिर उनके घर वालों ने क्या किया, और यीशु मसीह से मिलने के बाद मजूसियों का क्या हुआ, वे लोग कहाँ गए, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं इस टॉपिक को लेके अगली एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज का मेरा मैसेज इतना ही था। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।